ओके, वेलकम बैक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम ये सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें हमारा क्लास 12th का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक। तो इस चैप्टर को हम देख रहे हैं। अभी लास्ट के कुछ लेक्चर में हमने बेसिक रिएक्शंस देखे थे, एल्डिहाइड कीटोन्स के फॉर्मेशंस देखे थे, उनके रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक देखा था। इसमें अब हम इनके केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे, जिसमें सबसे पहली बात आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, है ना। तो उससे पहले इन्होंने ये बताया कि भाई साइनो ग्रुप होता है यानी कार्बोनिल ग्रुप होता है, उसका किस तरीके से अटैक इस पर कुछ कोई ग्रुप कर सकता है, कैसे इसके पास एक साइट क्रिएट होती है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप सोचो कि C डबल बॉन्ड O ऐसे ग्रुप है यहाँ पे जो है, तो इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इस पर माइनस बनेगा, इस पर प्लस बनेगा, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल आकर के इस प्लस वाले पे लग जाएगा। यानी दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, ये C है, इसके साथ ऑक्सीजन माइनस लग गया और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आपका लग चुका है और यहाँ पे आपका बन गया आपका माइनस, ठीक है ना। तो ये माइनस बन चुका है, ये सेकंड स्टेप में आपका होता है, ठीक है। और ये इंटर कन्वर्टिबल है यानी इक्विलिब्रियम में है, ये बनता है फिर इसे वापस ये बनते रहता है। ये सेकंड स्टेप में होता है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, आपके दो ग्रुप इधर लगे हुए हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर चुका है और फाइनली आपका ऑक्सीजन एक यहाँ पे लगा हुआ है और ऑक्सीजन पे आपका क्या बना हुआ है, माइनस ग्रुप सा लगा हुआ है। तो अभी इतने सेक्शंस तक आपको देखने को मिला कि ऑक्सीजन पे एक निगेटिव क्रिएट हो चुका है। अगले स्टेप में लेट्स से कि कहीं से उड़ता हुआ पंजाब जो है वो आकर के इस पे अटैक कर गया, है ना, और वो बना लिया OH, तो ये OH बन गया। ये तीन स्टेप, तो ये चीज़ें बनती रहती है, बिखरती रहती है। इससे H अटैक कर गया, हो सकता है H छोड़ जाए तो फिर वापस ये बन जाए, फिर उसमें से फिर से न्यूक्लियोफाइल छोड़ के चला जाए तो ये बन जाए। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो कंटिन्यूसली इनके मैकेनिज्म में ये चीज़ें चलती रहती हैं। हालांकि ये चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाएगी। पूछी क्या जाएगी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आप अपने तरीके से पढ़ के रखना है। इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास बेंजल्डिहाइड है और आपके पास ये बेंजल्डिहाइड है ना, और आपके पास दूसरा ग्रुप है वो प्रोपेनल है, एथ प्रोपेनल। तो इन दोनों में बोल रहा है कि कौन सा मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो कौन सा मोर रिएक्टिव है उसे देखना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि लेस रिएक्टिव इन दोनों में से ये होगा, किसके लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल जैसे Cl- है वो आकर के कहीं अटैक करना चाह रहा है। तो अभी मैंने देखा है ना कि होगा इन दोनों में तो एक ही तरीके से, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस और प्लस आएगा और इस जगह पे एक न्यूक्लियोफाइल लगेगा। यहाँ पे वही होगा, ऐसे टूटेगा, माइनस और प्लस है और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों में बताना है कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो ये वाला जो होगा, ये ग्रुप, ये लेस रिएक्टिव होगा। अब इसका इन्होंने छोटा सा एक रीज़न बता रखा है, उसको आप और डीप में पढ़ना। बोल रखा है कि देन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड, ये कार्बन एटम इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, है ना, इससे लेस इलेक्ट्रोफिलिक है ये। ऐसा क्यों बोल रहा है, द पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस इन बेंजल्डिहाइड। इसकी जो पोलैरिटी है कार्बोनिल ग्रुप की, ये काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। किसके कारण से, इज रिड्यूस इन बेंजल्डिहाइड ड्यू टू रेजोनेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को क्या है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे बॉन्ड रहा होगा, बॉन्ड टूटा होगा, यहाँ पे नेगेटिव आया होगा, नेगेटिव पे फिर यहाँ पॉजिटिव आया होगा, तो ये इसके जो ये पॉजिटिव वाला है ना, पॉजिटिव वाला इसके साथ बॉन्ड बना लिया होगा। बॉन्ड बना लेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव उतना ज़्यादा अवेलेबल रह ही नहीं जाएगा। फिर से मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ हो क्या रहा है कि आपका जो कार्बन है उस पर जितना ज़्यादा, सुनिए कि अगर एक जगह कोई भूखा इंसान है, एक जगह पे 5 रोटियाँ रखी हुई हैं और एक जगह पे सिर्फ सिंगल रोटी है, तो इन दोनों में से किस जगह पे जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पे जाने को ज़्यादा चाहेगा। इसी तरीके से इन दोनों में क्या हो रहा है कि जो ये वाला ग्रुप है इस पर प्लस तो बन रहा है लेकिन ये रेजोनेंस में आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड होगा तुरंत इसको प्लस दिखेगा तो इसे टूट जाएगा, और जैसे ही ये टूटेगा तो उसके कारण से यहाँ पे माइनस प्लस का कुछ इस तरीके का कम्बिनेशन बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा, यहाँ प्लस का कुछ ऐसा कम्बिनेशन बनेगा कि ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे और उसके बाद से यहाँ प्लस रह ही नहीं जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, तो इस कारण से यहाँ पे जो साइट है वो उतना ज़्यादा अवेलेबल रहता ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा आपको पूछा जाता है एग्जाम में। इतना क्लियर है आपको? हाँ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बनता है आपके। फिर आगे बोल रहा है कि आपका अगर साइनोहाइड्रिन की बात करें हम, कि अगर आपका HCN अटैक करेगा तो कैसे करेगा, तो ये तो बड़ा इजी सा केस है कि ये अगर डबल बॉन्ड O ऐसे था तो यहाँ टूट रहा था, माइनस बन रहा था, यहाँ प्लस बन रहा था, अगर ये बॉन्ड टूट रहा था तो ये C है, यहाँ पे O है, O पे क्या HCN में ये टूटेगा तो H प्लस है, CN माइनस है,
तो O पे क्या लग जाएगा आपका, O पे H लग जाएगा, और C पे क्या लग जाएगा आपका, C पे एक CN लग जाएगा। तो इसी तरीके से लगेगा, यही वाला ग्रुप ये बता रहा है ना। तो देखो इस ग्रुप को कहते हैं हम साइनोहाइड्रिन। ये कोई सा टफ नहीं है क्योंकि हमने इतना डीप में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। दूसरा यहाँ एक अलग बोल रहा है कि अगर इसकी जगह पे NaHSO3 होता, ये अटैक करता, तो ये कैसे होगा, ये टूटेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। अब ये टूटता किस तरीके से है, तो ये कुछ इस तरीके से टूटता है कि जो OH वाला है उसका H हटता है, तो यानी कि यहाँ पूरा रह जाता है O के साथ SO2Na रह जाता है, और O के साथ जो H लगा हुआ था वो इस तरीके से रहता है, यहाँ से टूटता है, ये H प्लस बनता है, ये माइनस बनता है, और माइनस वाला जा करके इस कार्बन से लग जाता है, तो वो ओवरऑल इस तरीके से ये ग्रुप बना लेता है। ठीक है ना। हालांकि इतना डीप में आपसे ये चीज़ें पूछी नहीं जाएगी, पूछा ये जा सकता है, साइनोहाइड्रिन का पूछा जा सकता है, या साइनोहाइड्रिन एग्जैक्टली बोल देगा कि किसे कहते हैं, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है ना। अच्छा, अब ये आ सकता है आपका एसिटल और हेमी एसिटल, ये पूछा जा सकता है, या इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल, ये पूछा जा सकता है। इसको हम देखते हैं थोड़ा। हमारे पास एल्डिहाइड था कुछ इस तरीके से, CH3 और CHO, तो यहाँ पे आपका CH के साथ डबल बॉन्ड ऐसे O लगा हुआ था, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, ROH आ गया उसको अटैक करने के लिए। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इस पर माइनस बनेगा, इस पर प्लस बनेगा, और ROH कहाँ से टूटेगा, तो RO और H इस तरीके से यहाँ से टूटेगा, H प्लस माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस वाला इससे लगेगा और प्लस वाला इससे लगेगा, तो क्या बना देखो, CH3 CH, और यहाँ प्लस, ये प्लस के साथ कौन लग जाएगा, OR लग जाएगा, और ये माइनस के साथ O माइनस पड़ा रह जाएगा, है ना। तो O माइनस के साथ यहाँ क्या लग सकता है, H लग सकता है, तो OH लग गया, ये ग्रुप बन गया। अब तो हमने इतना बॉन्ड ब्रेकिंग देख लिया कि अब हमें सारी चीज़ें ईजी लगेंगी। तो इसको कहते हैं हेमी एसिटल। लेकिन अगले स्टेप में अगर एक बार और हम ये ROH लगा देंगे, तो यहाँ जो H लगा था ये H भी नहीं रह जाएगा, और यहाँ पे CH के साथ यहाँ OR लग जाएगा, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, OR लग जाएगा। तो दोनों जगह पे OR लग गया, और इसे हम कहते हैं एसिटल। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आपका एसिटल और हेमीसेटल बनता है, और ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है देव, ओके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हमारा कीटोन का है, और इसी से इथाइलिन ग्लाइकॉल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा इजी सा रिएक्शन है। देखो होगा क्या, ये R है, C है, ये R है, और ये डबल बॉन्ड का O था, ध्यान से देखना, और यहाँ पे CH2 था, और ये O था, और ये H था यार, और यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ O है, यहाँ पे आपका H है। तो इसके बॉन्ड्स को हम एक बार ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये बॉन्ड किस जगह से ब्रेकआउट होगा, ट्राई कर। तो इस रिएक्शन को एक बार हम देखते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन होगा आगे। सबसे पहले देखो इसमें से H2O, हम इस पूरे में से हम H2O निकाल देंगे। तो यहाँ से मान लो हमने किसी में से भी अगर हम OH निकाल दें, तो OH निकला तो माइनस के साथ यहाँ प्लस छोड़ जाएगा, और यहाँ H निकल जाएगा H प्लस के साथ, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये देखो टोटल क्या निकल जा रहा है आपका, एक H2O निकल जा रहा है। तो जब से ऐसे निकल जाएगा तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, और यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो इस पर माइनस बनेगा, इस पर प्लस बनेगा। तो प्लस वाले को ये माइनस वाला अटैक करेगा, और माइनस ये प्लस वाले को ये वाला माइनस वाला। तो फिर से बनाते हैं इसको, R R, इधर C बना, और C के साथ हमने क्या करा कि इधर की तरफ लगा, ये ऑक्सीजन जो उसका वाला था ये वाला, ये ऊपर हम लेके गए, और O के साथ ये CH2 लगा दिया हमने, ये CH2, और ये वाला जो ग्रुप है ये हमने इधर लाया O और CH2, और ऊपर में ऐसे बॉन्ड बना हुआ था, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। सो ये भी आ सकता है, नॉट डैट मच इम्पॉर्टेंट, बट आ सकता है ये, है ना। एसिटल, हेमी एसिटल, और ये तीन इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा ना क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। ये आपको एक जनरलाइजेशन बता रहा है, एक जनरल रिएक्शन बताएगा, यहाँ देखिए। और फिर ये जेड जो है ये एक जनरल सा है कि कोई जनरल जेड लग रहा है तो इस तरीके से, और जेड अलग अलग फिर बता देगा कि अगर जेड आपका एच होगा तो आपका ये ग्रुप में जो जेड है वो ये बन जाएगा, एच बन गया। देखो आर अगर होगा तो इसी जगह आर लग गया और इसका दूसरा नाम हो गया, ओ एच हो गया तो इसका दूसरा नाम हो गया, ये हो गया तो इसका दूसरा नाम हो गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है कुछ नहीं, पहला जैसे हमने करा वैसे ही है। सी है, सी डबल बॉन्ड ओ था तो ये टूटेगा माइनस, ये प्लस बना, और यहाँ पे H2N और ये एक Z है। Z अलग अलग तरह का रिएजेंट्स हो सकते हैं। तो ये कैसे टूटेगा तो उसी को हमने देखना है। तो ये कैसे टूटेगा कि एक H इसका छोड़ेगा, H और ये NHZ इस तरीके से होगा। ये यहाँ से टूटेगा तो एक पे बना लेगा आपका प्लस, एक पे बना लेगा आपका माइनस।
तो ये सी है, यहाँ पे आपका ओ है, और ओ के पास, चलो इन्होंने ऊपर ओ बनाया तो मैं उसी तरीके से बनाता हूँ जैसे ये बना रहा है। ऊपर यहाँ पे सी का के साथ ये ओ वाला जो माइनस वाला है ये चला गया, और ओ पे क्या था, माइनस था, तो माइनस पे एच अटैक कर जाएगा तो एच आ गया, और ये प्लस पे क्या अटैक कर जाएगा, ये ग्रुप, तो प्लस पे आकर के हमारे एन एच लग गया। और जेड को मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, जेड दूसरे से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक जनरलाइज बना दिया गया है, ठीक है ना। अब इसी में से क्या करते हैं कि ये क्या निकाल देते हैं कि एक एच ओ H2O निकाल देते हैं, जो हमने पहले भी देखा। तो सिंपल सा आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना सिर्फ याद है कि जब H2O निकाल देते हैं तो आपका सिंपल C के साथ डबल बॉन्ड में NZ बन जाता है। अब ये जो Z है ये आपका अलग 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 रूप ले सकता है, ये एक जनरलाइज्ड है। देव ध्यान से देखना, ये एक जनरलाइज्ड है, ये Z है आपका। अब यही Z देखिए C डबल बॉन्ड N है, अगर इस Z को हम OH ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा OH, और इसका नाम हो जाएगा क्या, ये ऑक्साइम, और रिएजेंट का नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सिलामाइन। यानी कि H2N के साथ अगर हम OH ले लें तो इसको कहते हैं हम हाइड्रोक्सिलामाइन, और प्रोडक्ट का नाम है ऑक्साइम। अगर इसी की जगह पे C डबल बॉन्ड है और इतना बड़ा ग्रुप हम ले लें तो N के साथ क्या लग गया, क्या लग गया, ये आपका यहाँ पे क्या था, N था, और यहाँ लग गया आपका NH, और ये बेंजीन लग गया। तो इस पूरे ग्रुप का क्या नाम हो जाएगा, इस पूरे ग्रुप का क्या नाम हो जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल और हाइड्राजोन। तो जैसे जैसे ये Z चेंज होता जाएगा ना, वैसे वैसे ये नाम चेंज होता जाएगा, तो इतना बड़ा नाम कभी याद रख नहीं पाओगे, ना रिएजेंट याद रख पाओगे। तो मैं कुछ सा बता दे रहा हूँ जो आपको, ये अभी इतना सेक्शन क्लियर है आपको इतना पूरा याद नहीं रहेगा, इतना याद नहीं रहेगा, बस बेसिक रिएजेंट्स आपको याद होने चाहिए, और प्रोडक्ट आपको अगर होगा तो बन जाएगा, वरना आपको ये याद रहने चाहिए, है ना। तो रिएजेंट्स याद कर लेना, रिएजेंट आसान होगा याद करना, बाकी ये बनते जाएगा आपका। तो मैं देखो बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। ये तो यार वही है 2,4-DNP, है ना, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल जैसा है। इसमें आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हाइड्राजीन का ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप देखना। और सेमी कार्बाजाइड, है ना, ये भी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे नहीं जाएंगे, है ना, स्किप बेस आप एक बार देख लेना। तो बहुत ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए सारी बातें, ठीक है। दूसरा तरीका, हम अब केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं। अब यहाँ से हमारा नेम रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो अब हम देख रहे हैं रिडक्शंस, ठीक है। रिडक्शन में सबसे पहला यही है कि अगर आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो अगर सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन का अगर केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं हम, तो एल्डिहाइड का या कीटोन का, जल्दी से आंसर बताना, अगर हम इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा क्या बनता है, COH बनता है। अगर इसका रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एक भी बार आप लोग बता नहीं पाए हो, जबकि मैं इसे 6ठी-7वीं बार बता रहा हूँ। यहाँ अल्कोहल्स होता है, देव ध्यान देना, यहाँ अल्कोहल्स होता है, इसको ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। इसको और करते हैं तो आपका कार्बोक्सिलिक बनता है। तो अगर किसी भी एल्डिहाइड कीटोन का आप रिडक्शन करेंगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। दूसरा है क्लीवेंशन रिडक्शन। क्लीवेंशन रिडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं, क्लीवेंशन रिडक्शन और वोल्फ-किस्नर। आप मेरे ख्याल से नेम रिएक्शन को टिक लगाते चल रहे होगे, है ना, तो इसको टिक लगाते हुए चलना। तो एक क्लीवेंशन है, एक वोल्फ-किस्नर है। क्लीवेंशन रिडक्शन किसे कहते हैं, अगर आपका कोई कार्बोनिल ग्रुप है ऐसे, और इसको आप जिंक अमलगम, इसे कहते हैं, क्या पढ़ते हैं, जिंक अमलगम, इसको पढ़ते हैं जिंक अमलगम, है ना। तो जिंक अमलगम देखो ये है, जिंक अमलगम से रिएक्शन अगर आप करा दोगे तो ये सिंपल CH2 बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका CH3 था, इसे क्या कहते हैं, इसका नाम बताओ जल्दी से, इसको क्या कहते हैं, कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन नेम क्या है इसका, पता ही नहीं है आप लोगों को कुछ, इसका कॉमन नेम क्या है ये भी नहीं पता है आपको, पता नहीं क्या पढ़ाई कर रहे हो। इसका कॉमन नेम है एसीटोन, है ना, और IUPAC नाम क्या है, मेथेट प्रोपेनोन,
तो कीटोन ग्रुप है। इसका अगर आप जिंक अमलगम से रिएक्शन करा देंगे तो सिंपली क्या बन जाएगा, CH3, C के साथ ऊपर नीचे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा और CH3, तो क्या हो गया, मेथड प्रोपेन हो गया, तो प्रोपेन बना दे रहा है। और यही काम किस में होता है, वोल्फ किश्नर में भी सेम ही काम हो रहा है। वोल्फ किश्नर रिडक्शन में भी सेम ही काम हो रहा है, सेम ही चीज़ बनेगी लेकिन थोड़ा सा घुमा करके। इसमें हम NH2 यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्राजीन। तो हमारा क्या बन रहा है, आपका सेम चीज़ बन रही है। यानी कि ओवरऑल हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप है, आप लोगों को आवाज़ आ रही है क्लियरली? तो आंसर क्यों नहीं आ रहा आप लोगों से? अगर इसका रिएक्शन हमने कराया किससे, जिंक अमलगम से, ठीक है, तो जिंक अमलगम से रिएक्शन कराने पे कुछ और बनेगा, और अगर इसी का रिएक्शन है ना, सेम है ना, और इसी सेम का रिएक्शन हम अगर कराएं किसके साथ, हाइड्राजीन जो होता है NH2NH है ना, तो इससे रिएक्शन कराएंगे तो दोनों ही केस में क्या बन जाएगा, CH3, C के साथ यहाँ H और H आ जाएगा, ये रिडक्शन हो रहा है और CH3। बट नीचे वाले रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले को कहेंगे क्लेमेंशन और नीचे वाले को कहेंगे वोल्फ किश्नर। तो इनका नाम अलग अलग हो जाएगा क्योंकि इनमें यूज़ होने वाला क्या है, रिएजेंट है ना, रिएजेंट दोनों में डिफरेंट है। तो इसमें क्या है, हाँ, वोल्फ किश्नर, इन बन दोनों में सेम ही रहा है लेकिन रिएजेंट दूसरे, वोल्फ किश्नर रिडक्शन है और ये क्या था, क्लेमेंशन, तो ये क्लेमेंशन रिडक्शन है। तो बन सेम ही चीज़ रही है और सेम ही चीज़ से, लेकिन अलग अलग रिएजेंट है, इस कारण से अलग अलग इनका क्या हो गया, नाम हो गया। ठीक है, फाइनली मैंने आपको कई बार बताया है, फिर वही एक चीज़ बताऊंगा कि अगर एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक बनेगा। कीटोन का भी अगर आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, आपका कार्बोक्सिलिक बन रहा है। देखो अलग अलग कार्बोक्सिलिक बने जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक यस और नो, ठीक है। अब देखो, अब जो आ रहा है ये अगर आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उठाओ तो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। ये दूसरा टेस्ट, इससे पहले एक टेस्ट मैं आपको बता चुका हूँ। कौन सा टेस्ट बताया हूँ मैं इससे पहले आपको, बताइए। एक टेस्ट मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, वो था लुकास टेस्ट, है ना। अब ये देव, आपको आवाज़ आ रही है? चलो कोई नहीं, लुकास टेस्ट पहला था और इसमें हम दूसरा टेस्ट जो कर रहे हैं वो अब दूसरा टेस्ट आया, वो है टॉलेंट टेस्ट। और जनरली टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट को एक साथ ही लिखते हैं हम, और ये है तीसरा फेलिंग टेस्ट, है ना। तो दो टेस्ट हम कर रहे हैं, टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, इसको आप लिख लीजिएगा। टॉलेंट टेस्ट में क्या होता है, टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दोनों ही हम किसको चेक करने के लिए करते हैं कि ये भैया एल्डिहाइड है कि नहीं है। तो सिंपली देखो, अगर कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप है यानी RCHO ग्रुप है, RCHO ग्रुप में अगर तुम क्या डालोगे, टॉलेंस रिएजेंट डालोगे। क्या डाल रहे हैं हम, टॉलेंस रिएजेंट, है ना। अब टॉलेंस रिएजेंट कहते किसे हैं, तो टॉलेंस रिएजेंट होता है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को। किसको कहते हैं, यही लिखना है आपको, एमोनिकल, देखो ये है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अगर आप एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो ये तुरंत ही क्या हो जाता है कि ये द एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एनायन एंड द रिएक्शन ऑकर्स इन अल्कलाइन मीडियम। सो अ ब्राइट सिल्वर मिरर, इस जो ये आपका बीकर होगा इसके चारों तरफ ना एक सिल्वर, एक चांदी के कलर का ना आ जाएगा, मतलब बीकर के चारों तरफ एक सिल्वर कलर में कोटिंग्स हो जाएंगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे आपका बीकर होता है ना, ऐसे में तो रिएक्शन वगैरह कराते हो, तो इसको इसके चारों साइड यहाँ पे जो है आपका सिल्वर कलर जानते हो ना, चांदी वाला कलर, वो आ जाएगा। तो वो Ag प्रोड्यूस होता है ना, Ag के कारण से हो जाता है आपका। तो ये कंफर्म कर देगा कि आपका ये ग्रुप कौन सा था, वो एल्डिहाइड था। ठीक है, और इस टेस्ट को कहते हैं टॉलेंस टेस्ट। दूसरा टेस्ट है, बिल्कुल ये लैब में एक्सपेरिमेंट होता है। दूसरा टेस्ट है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में हम क्या डालेंगे, इसमें टॉलेंस रिएजेंट डालते, तो इसमें क्या डालेंगे हम, फेलिंग्स रिएजेंट डालेंगे। अब फेलिंग्स रिएजेंट होता क्या है, तो फेलिंग्स रिएजेंट होता है
दो सॉल्यूशन का इसमें मिक्सचर है। फेरिंग सॉल्यूशन ए इज़ एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेरिंग सॉल्यूशन बी इज़ एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे हम रोशल साल्ट भी कहते हैं, है ना। तो इसमें हम एक तो रोशल साल्ट डालते हैं, ठीक है। रोशल साल्ट किसे कहते हैं? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को, मैं इसे लिखने नहीं जा रहा हूँ, तो इसको जान लो। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट डालते हैं, और क्या डालते हैं हम इसमें? कॉपर सल्फेट। तो ऐसे आप लिख सकते हो, एक रोशल साल्ट डालते हैं और एक डालते हैं कॉपर सल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब फेरिंग सॉल्यूशन, हाँ देखो, एक्वस कॉपर सल्फेट का मतलब होता है कि कुछ आयंस, जैसे ये है ना। कॉपर सल्फेट जब एक्वस फॉर्मेट में आता है तो किस में टूटेगा? CuSO4 दो ही पार्ट में टूटते हैं, Cu2+ और SO4 2-। तो ये अटैकिंग, इसलिए इसे एक्वस बनाते हैं ताकि हमें ये Cu2+ मिल जाए, ठीक है ना। तो इसलिए एक्वस लिखना आप। तो इसमें फेरिंग्स रिएजेंट किसे कहते हैं? रोशल साल्ट और कॉपर सल्फेट को मिला करके। रोशल साल्ट मतलब सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को। इसमें क्या बनता है? सिल्वर मिरर बन जाता है। और इसमें क्या बन जाता है? तो इसमें एक रेड ब्राउन, है ना, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या बनता है? रेड ब्राउन PPT बन जाती है ना। तो रेड ब्राउन ऐसे, इसी के नीचे ऐसे ऐसे, है ना, ब्राउन कलर का कुछ ऐसे प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे नीचे नीचे, और सिल्वर वगैरह मिरर नहीं बनेगा, सिंपल ऐसे बन जाएगा। दोनों में देखो कार्बोक्सिलिक में ही चेंज हो रहा है, यानी दोनों ही कैसे हैं? ऑक्सीडेशन ही हो रहे हैं। लेकिन टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दोनों ही किसके लिए यूज़ होता है आपका? किसके लिए? अब ये चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ लिख रहा हूँ। ये दोनों ही टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है? अल्डिहाइड्स के लिए होता है, ठीक है। लेकिन टॉलेंस और फेलेंस में एक डिफरेंट है। टॉलेंट टेस्ट भी किसके लिए होता है? एल्डिहाइड के लिए होता है, और फेलिंग टेस्ट भी एल्डिहाइड के लिए होता है। लेकिन ये एरोमेटिक के लिए नहीं होता है, एरोमेटिक के लिए नहीं होता है। ये सिर्फ किसके लिए होता है? ये सिर्फ एलिफेटिक के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे CH3CHO ये वाला ग्रुप है, ये टेस्ट ये दे देगा, है ना, ये दे देगा। लेकिन आप बेंजल्डिहाइड को चेक नहीं कर सकते हो, CHO है, इसको चेक नहीं कर सकते। तो एरोमेटिक देखो यहाँ लिखा हुआ है, एरोमेटिक डजंट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। तो आपको ये भी पता करने के लिए फेरिंग टेस्ट यूज़ कर सकते हो कि एल्डिहाइड है या नहीं है। और ये भी, अगर तुम्हारे पास दो ऐसे सॉल्ट दिए हुए हैं, तुम्हें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा एलिफेटिक है। तो उन दोनों को क्या करो? उन दोनों को किस में डाल दो आप? उन दोनों को एक सोल्यूशन बना करके उसमें डाल दो आप फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट में जिसमें तुम्हें रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, वो तुम कह दोगे कि एलिफेटिक वाला है, तो एरोमेटिक तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। क्लियर हो गया पूरी पॉइंट? तो ये आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट में से थे, ठीक है ना। अच्छा, अब समझ लो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टेस्ट, ये चौथा टेस्ट है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसे कहते हैं हम हेलोफॉर्म, या फिर दूसरा कहते हैं आइडोफॉर्म। तो इसे जनरली आइडोफॉर्म टेस्ट से जाना जाता है ना। पहले तुम लोग सुनते होगे कि यार ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में जाते जाते लोगों का सामान लूट लेते थे, है ना। तो होता क्या था कि ये पर्सन ऐसे रहता था, है ना। तो ये क्या करता था? एनेस्थीसिया टाइप का करते थे, या आइडोफॉर्म भी करते थे। तो ये पर्सन ऐसे बैठा रहता था, तो बैठे बैठे उसे नींद आ जाती थी, तो ऐसे सर थोड़ा सा ऐसे फिर झुका करके फिर सोने लगता था। और ये दूसरा पर्सन ऐसे बैठा हुआ है जिसको चोरी करनी है, तो इसका कंधा मान लो यहाँ तक है, तो कंधे पे ही ना कुछ वो रख देता था, अपने रुमाल पे कुछ आइडोफॉर्म या एनेस्थीसिया ऐसी चीज़ें डाल देता था। तो ये इसे स्मेल करते करते ये टोटली बेहोश हो जाता था, और इसका सामान ले करके और ये पर्सन क्या करता था? भाग जाता था। तो ये चीज़ होती थी। तो आइडोफॉर्म वगैरह भी, है ना, उसमें देखो यूज़ करते थे हम। तो अब क्या है कि इस टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है और बहुत ज़्यादा फेमस है ये रिएक्शन टेस्ट, है ना। ये टेस्ट कौन से ग्रुप देते हैं? जिसमें हमारे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ कोई भी ग्रुप हो, डजेंट मैटर। ये ग्रुप या तो एंड में आए, या तो CH3 CHOH, ये ग्रुप एंड में आए। समझ रहे हो? ये दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप एंड में आने चाहिए, वही टेस्ट देंगे। मैं आपको एक बार और इसको बड़े ही डीप में बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप में किसी में CH3 C डबल बॉन्ड O और ये ग्रुप है, किसी के एंड में अगर ये ग्रुप आ रहा है, ठीक है, या फिर CH3 CHOH, है ना, ये दोनों मतलब चेंज होते रहते हैं। ये कीटो इनॉल फॉर्म है, इसे कीटो कहते हैं, इसे इनॉल फॉर्म कहते हैं। तो ये दोनों चेंज होते रहे, तो किसी में ये ग्रुप आ रहा है, ये किस साइड होने? टर्मिनल पे होने चाहिए। तो वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, और उसमें होता क्या है? आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म में मतलब उसको हम किस में मिलाते हैं? उसके साथ हम NaOH मिलाते हैं, तो वो आपका एक आइडोफॉर्म बना लेता है। जैसे यहाँ पे
CH3 बनाएगा हर कंडीशन में, CH3। जैसे NaOCl है तो हम NaOI लेकर के हर चीज़ में चलेंगे, तो NaOI लेकर के चलेंगे तो CH3 बनाएगा, और ये येलो कलर का होता है प्रेसिपिटेट, है ना। यहाँ कहीं इन्होंने बताया होगा करस्पॉन्डिंग टू दिस आइडोफॉर्म, है ना, इज़ यूज टू डिटेक्शन फॉर दिस प्रोड्यूसर्स ग्रुप ऑफ, ओके। तो इन्होंने कलर नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक येलो कलर का बनता है ना। तो हाँ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आइडोफॉर्म टेस्ट आपसे बस एग्जाम में यही पूछेंगे कि आइडोफॉर्म पॉजिटिव देगा या निगेटिव देगा, है ना। तो जिनके साथ ऐसे ग्रुप होंगे वो आइडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेके चलता हूँ, है ना, मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बताओगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये आइडोफॉर्म पॉजिटिव देगा या निगेटिव देगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सोचते रहो अपने माइंड में, CH3 CH2 CH3, ये पॉजिटिव देगा निगेटिव? C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये 4 ग्रुप्स हैं। आप इसमें बताइए कौन सा आपको पॉजिटिव देगा, कौन सा पॉजिटिव नहीं देगा, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि किसी भी एक एंड पे या तो ये ग्रुप मिल जाए या तो ये ग्रुप। अब आप ट्राई कीजिए, पहला बताइए पॉजिटिव देगा या नहीं देगा ये, यस और नो। आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या पॉजिटिव देगा या नहीं देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि ये इसमें ये ग्रुप लगा हुआ है ना, तो ये पॉजिटिव दे देगा। ये ग्रुप देगा, ये सेकंड वाला नहीं देगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई ग्रुप नहीं है इसमें, है ना। तीसरा देगा, तो तीसरा दे देगा, क्योंकि ये देखिए इसमें ये ग्रुप मिल रहा है तो ये दे देगा। चौथा देगा, चौथा आपका नहीं देगा, क्योंकि ऐसा ग्रुप इसमें नहीं है। पांचवा एक ग्रुप बनाते हैं, CH3 और CH, यहाँ OH आ गया और ये बेंजीन आ गया, और यहाँ बेंजीन के बगल में CH3 आ गया। क्या ये देगा पॉजिटिव? पॉजिटिव दे देगा, तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म दे देगा। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे आइडोफॉर्म टेस्ट पे। तो मैं जैसे देखो, हाँ, नहीं, आपको रोड मैप में भी देगा। जैसे इस क्वेश्चन को मैं आपको कराने वाला नहीं हूँ, आपको इसको खुद से करना है, लेकिन देखो इसमें क्या बता रखा है वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। जैसे आपको इस क्वेश्चन में ये बोल दिया है, चलो ये क्वेश्चन करा ही दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बोला कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला क्या है, C8H8O है, और वो एक ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनाता है विथ 2,4-DNP रिएजेंट एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विथ आयोडीन। तो देखो येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, तुम्हारा माइंड यहाँ पे तुरंत ही चलना चाहिए। येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है किसके साथ? आयोडीन के साथ हीट करने पे, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि बोल रहा है कि ये जो भी कंपाउंड है इसको जब हम NaOI, है ना, वही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन को मिलाएंगे तो NaOI मिलेगा। तो इसके साथ जो बन रहा है वो आपका एक येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इस वाले ग्रुप में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहा होगा? या तो, अरे भैया आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है ना, या तो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, या तो फिर ये CH3 CHOH, इन दोनों में से कोई एक ग्रुप टर्मिनल साइड पे प्रेजेंट होगा। अब आगे बोल रहा है कि इट नीदर रिड्यूसेस टॉलन नीदर रिड्यूसेस फेलिंग, मतलब टॉलन और फेलिंग दोनों नहीं देता है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों, ये पक्का है कि एल्डिहाइडिक नहीं होगा, यानी कि ये कीटोन ही होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि है ना, सिंगल है। अब आगे देखते हैं। अब आगे हमसे कहा गया कि नॉर डज इट डिकलराइजेज ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट, है ना। तो ब्रोमीन वाटर को और बेयर्स रिएजेंट को नहीं करता है, इसका मतलब है कि इट इंडिकेट्स हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या डजंट डिक्लराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन ड्यू टू एरोमेटिक। ध्यान से सुनो, अगर कोई अनसैचुरेट है, जैसे कि इनके बीच में ऐसे ना बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो ये ब्रोमीन वाटर को क्या करता है, डीकलराइज कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई डीकलराइज इसे नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें अनसैचुरेशन हो सकता है फिर भी हो, लेकिन वो बेंजीन ग्रुप ही होगा। बेंजीन ग्रुप में भी तो डबल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन ये ब्रोमीन वाटर को या बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज नहीं करता है, यानी कि क्वेश्चन में ये भी कंफर्म कर दिया कि बेंजीन ग्रुप है इसमें, ठीक है।
आगे बोला ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किसका अगर हम अगर ऑक्सीडेशन कराएं तो वो बना देता है कार्बोक्सिलिक, कौन बना देता है? एल्डिहाइड या कीटोन ही तो बना रहे थे। लेकिन इन्होंने सिंस बोल दिया है कि टॉलन टेस्ट और फेरिन टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या एल्डिहाइड होगा? एल्डिहाइड नहीं होगा। तो ये क्या? तो ये कीटोन होगा, है ना। अब देखो इस बेंजीन ग्रुप का क्या होता है फॉर्मूला, C6H5H6 होता है। लेकिन अगर एक पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा होगा तो C6H5 हो जाएगा। तो यानी कि सिंपली C8H8O में अगर आप C6H5 माइनस कर दोगे तो 6 कार्बन हटा दिया तो 2 कार्बन बचा, और 5 हाइड्रोजन हटा दिया तो 3 हाइड्रोजन बचा, है ना, और 1 ऑक्सीजन बचा। तो इन्हीं को यूज़ करना है। और सिंस ये क्या दे रहा है कि हेलो फॉर्म टेस्ट दे रहा है पॉजिटिव, ठीक है ना, तो अब आप इन दोनों में से काउंट कर लो कि किनके पास 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन है। इस वाले में 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन है, या इसमें तो 2 कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 हैं, और इसमें कितने हैं? 3 ही हैं। तो यानी कि यही ग्रुप होगा अंतिम में। तो अंतिम साइड में यही ग्रुप लगा हो, तो C डबल बॉन्ड O और CH3। समझ रहे हो? तो आपसे यही बोला गया कि फाइंड कीजिए कि ये कौन सा ग्रुप है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप A बता दोगे, फिर A का और B से रिएक्शन कराना होगा, तो अब आप तो रिएक्शन सारे करा ही दोगे। तो आपको फाइनली क्या हो गया कि पता चल गया कि हमारा ग्रुप कौन सा था। ये ठीक है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस कंटिन्यूसली पूछे जाएंगे, और ये रोड मैप टाइप के हैं, और इस तरीके से आपको यूज़ कराएगा आइडोफॉर्म टेस्ट। नहीं तो कई सारे तो डायरेक्टली आपसे अभी आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज पे जाइएगा, उसमें प्रॉपरली आपका टेस्ट आएगा कि हाउ विल यू टेस्ट, है ना, ऐसे लिखेगा हाउ विल यू टेस्ट। फिर ये 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा। इस चैप्टर में ज़रूरी होगा। तो इस चैप्टर में हमने 4 तरह के टेस्ट पढ़ लिए ना, टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट पढ़ लिया, उसके बाद आइडोफॉर्म पढ़ लिया, और इससे पहले लुकास पढ़ चुके हैं, और फिर उसके बाद से हमने ये ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट का भी देख लिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बोला था कि ये 2,4-DNP टेस्ट देता है। तो 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है? तो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं समराइज़ कर देता हूँ। देखो टोटल कैसे, इन्होंने सबसे पहले बोला कि A जो है वो 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है ना। इसका मतलब है कि ये या तो एल्डिहाइड रहा होगा या तो क्या रहा होगा, कीटोन रहा होगा। अब उन्होंने बोल दिया कि और ये प्रेसिपिटेटेड मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो यानी कि दूसरी बात मिल गई कि CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऐसा रहा होगा, या CHOH वाला रहा होगा। अब बोल रहा है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बेयर्स रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है। तो अनसेचुरेशन तो हमें देखने को मिल रहा है कि अगर इतने कम कार्बन है तो अनसेचुरेशन तो ज़रूर होगा, वरना अगर सारे ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहते हैं तो जितने कार्बन होते हैं उसके करीबन 2 गुणों से ज़्यादा होने चाहिए था हाइड्रोजन। तो हमें पता चल गया अनसेचुरेशन होगा, लेकिन फिर भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं दे रहा है, तो इसमें बेंजीन ग्रुप कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। तो हमने बेंजीन ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। तो अब इतने पे देखते हैं कि बेंजीन ग्रुप का C6H5 होना चाहिए अगर कहीं पे कुछ लगा हुआ है। तो हमने माइनस कर दिया C8H8O में, माइनस कर दिया C6H5 को, तो हमें क्या मिल गया, C2 मिल गया और H मिल गया आपका 3, और क्या मिल गया, ऑक्सीजन, ये बचा हुआ मिल गया। अब यही देखो, इसी को हमने देखा, CH3 था, O था, इसमें 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो एक साइड हमने लगा दिया ये ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा ये फाइनल कंपाउंड मिल गया, और हमने ये बता दिया कि भैया A कंपाउंड आपका यही होगा, और A के फर्दर उन्होंने रिएक्शंस करा दिए। तो ये सब आपको करके दिखाना होगा, और ये आपका 3 से 4 नंबर में एग्जाम आता है, और इसे कहते हैं हम रोड मैप टाइप क्वेश्चंस, है ना। तो रोड मैप टाइप क्वेश्चंस आपके कई पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हम यहीं तक देखेंगे, और इसके बाद हमारा चैप्टर में अगला सेक्शन जो होगा वो एक कुछ और रिएक्शंस को देखेंगे जो एल्डोल रिएक्शंस होगा। ये भी अपने में बहुत ही फेमस रिएक्शंस है और आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है।